हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है नए फैंटास्टिक वीडियो में और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारियां कर रहे होंगे। बच्चों आई नो जो आपका 30 मार्च को जो पेपर है गणित का, वो थोड़ा हार्ड होने वाला है, यानी कि बहुत से बच्चे गणित और विज्ञान के पेपर में फेल हो जाते हैं, है ना। तो बच्चों अभी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए ले आए हैं एकदम मैथ्स का एकदम रियल ओरिजिनल पेपर जो आने वाला है 30 मार्च को। जी आपने एकदम सही सुना, 30 मार्च का पेपर जो है वो लीक हो चुका है, तो वो पेपर आज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वीडियो एंड तक वॉच करना है। सारे प्रश्नों को मैं एक एक बार करके समझाऊंगी। फिर क्या करना है आपको, सो बच्चों पूरा पेपर आपको एकदम रियल पेपर मिल रहा है, तो ज़रूर सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यानी गणित का पेपर है, 8वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है गणित का वो है। तो बच्चों एंड तक वीडियो वॉच करिए। पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न के सारे जवाब आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे और वीडियो के एंड में ये भी बताया जाएगा कि पेपर की जो PDF है वो कैसे डाउनलोड करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्न नंबर 1, a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए में कौन सा नियम है। प्रश्न नंबर 2, प्रक्षांतर करने पर x का चिन्ह बदलता है। वर्ग की सभी भुजाएं होती हैं। संख्या 144 में वर्गमूल के अंक होंगे। 3 रूट 206 216 का मान होगा। 50 विद्यार्थियों में से 50% विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे हैं। कितने विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे नहीं हैं। सजातीय होने के लिए आवश्यक है वह 1/8 पावर -1 का हल होगा। बच्चों सारे प्रश्न देख लीजिए कि ये जो कौन से प्रश्न जो है वो आपके बोर्ड परीक्षा के 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। समीकरण -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू -4/5 में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। समीकरण 0.25 4f-3 इक्वल्स टू 0.05 10f-9 का हल होगा। हल कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन की इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 77 5022। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि उनके पास शुरू में कितने रुपए थे। बच्चों अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य बताइए। 2 पावर -4 का गुणात्मक प्रतिलोप 4 -2 पावर होगा। 3 डिग्री प्लस 4 -1 रूट पावर इंटू 2 पावर 2 का मान 5 होगा। 3 -1 पावर प्लस 4 -1 प्लस 5 -1 पावर 0 डिग्री का मान 6 -1 पावर होगा। -4 कॉलम -2 पावर का मान 1/16 होगा। अब हम बात कर लेते हैं रक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या खाली जगह होती है। जी बच्चों फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं, रक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें किसी बहुभुज की विकर्णों की संख्या डैश होती है। एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर होते हैं डैश कहलाता है। आकृति में z का मान डैश होगा। सप्तभुज के विकर्णों की संख्या डैश होगी। अब हम बात कर लेते हैं मिलन की। तो मिलन यहाँ पे करने हैं आपको ये वाले, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन के। 10 प्रत्येक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छे प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखिए एक पर्ची निकाली जाती है। अग्रलिखित की प्रत्येकता क्या है। संख्या 6 प्राप्त करना, 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, एक अंक की संख्या प्राप्त करना। ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 17।
9 पावर 2 और 10 पावर 2 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है? 11 पावर 2 और 12 पावर 2 के बीच प्राकृतिक संख्याओं की संख्या बताएं। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर पुरुष ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। रुपये 10,500 मूल्य की एक मशीन का 5% की दर से अवमूल्यन होता है। एक वर्ष पश्चात इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जमींदार के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति का काम पर लगा देता है तो यह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? समीकरण 5x + 9 = 5 + 3x का हल कीजिए तथा अपने उत्तर में जांच कीजिए। निम्नलिखित सूचना के दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सरणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों के दर्शित हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित व्यंजनों को गुणनखंड कीजिए। x पावर 2 + xy + 8x + 8y, 15xy - 6x + 5y - 2, ax + 5x - ay - by, 15pq + 15 + 9q + 25q। निम्नलिखित व्यंजनों की गुणाखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग कीजिए। प्रश्न नंबर 24, एक घनत्व की विमानाएं 60 सेमी प्लस गुणा 54 सेमी गुणा 30 सेमी है। इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे कण रखे जा सकते हैं? एक संबलम के आकार के खेत का वक्रण 24वीं है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8वीं तथा 13वीं है। खेत के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा में आप ये दोनों प्रश्न भी कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 25, वनस्पतिक विज्ञान के एक प्रयोग में समान परिस्थितियों में प्रयोगशाला में 2 पौधे A तथा B उगाए गए। 3 सप्ताहों में उनकी ऊंचाइयों को हर हफ्ते के अंतर में माप किया गया। प्राप्त परिणामों की सरणी प्रकार कीजिए। A 2 सप्ताह बाद, B 2 सप्ताह बाद, A 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद पौधे A की ऊंचाई कितनी थी? 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद पौधे B की ऊंचाई कितनी थी? तीसरे सप्ताह में पौधे A की ऊंचाई कितनी बढ़ी? दूसरे सप्ताह में अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे B की ऊंचाई कितनी बढ़ी? किस सप्ताह में पौधे A की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? किस सप्ताह में पौधे B की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी? क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधे की ऊंचाई समान थी? पहचानिए। अथवा में आप ये प्रश्न भी कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, मैंने पूरा पेपर बता दिया है कि कौन सा जो प्रश्न है वो आपकी 30 मार्च को कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। सारे ये प्रश्न आने वाले बच्चों, बिलीव कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई किस प्रकार से पेपर की पीडीएफ और आंसर्स की डाउनलोड करने वाला है। फटाफट गूगल सबके फ़ोन में होगा ही, गूगल ओपन कर दीजिए। वहाँ सर्च करना है STUDYVILLA स्टडी विलेज सर्च करिए। संपूर्ण पेपर की पीडीएफ और आंसर्स की दोनों डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने मित्रों को वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।